एक दिन सीईओ अपनी बीमार दादी से मिलने अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उसे चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। उसकी दादी की जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिससे उसने अभी अभी जल्दबाजी में शादी की थी। असल में कुछ दिन पहले वह औरत विदेश से लौटी ही थी कि उसकी माँ और बहन ने मिलकर उसे फंसा दिया। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक ऐसे खिलौनों की फैक्ट्री के मालिक से शादी करने पर मजबूर किया जो उम्र में उससे 30 साल बड़ा था। लेकिन क्योंकि औरत का मकसद भारत लौटकर अपने पालक पिता के लिए एक गोपनीय प्रोजेक्ट पूरा करना था और उसे एक नकली पहचान की जरूरत थी, तो उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। जैसे ही प्लान पूरी हुई, माँ बेटी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। उनके जाते ही संयोग से सीईओ भी उसी समय मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गया। दोनों के विवाह प्रमाण पत्र के नाम मिलते जुलते थे, इसलिए गलती से दोनों की शादी हो गई। शादी का सर्टिफिकेट मिलते ही दोनों को पता चला कि उनके असली जीवन साथी तो वहां आए ही नहीं थे। अब उन्हें समझ आया कि ये पूरी शादी गलती से हुई है। सीईओ को शक हुआ कि औरत ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि उसके पैसे हड़प सके, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को उस औरत की बैकग्राउंड की जांच करने भेजा। उधर जब औरत घर पहुंची तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर ये सुन लिया कि उसके माता पिता ने उसे सिर्फ दहेज के लिए उस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने को मजबूर किया था, और अब जब वो किसी और से शादी कर चुकी है तो पूरा घर परेशान है। सच जानने के बाद औरत गुस्से में दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस गई। औरत को देखकर तीनों घबरा गए और उसकी माँ ने उसे जहर मिली मिठाई पिलाने की कोशिश की। गुस्से में औरत ने उसे धक्का देकर अपनी बहन पर गिरा दिया। अब माता पिता ने अपना असली चेहरा दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर उसने उन्हें दहेज की रकम नहीं दी तो वे उसके पालक पिता को परेशान करेंगे। औरत ने अपने पालक पिता को बचाने के लिए 3 दिन में पैसे देने का वादा किया और शर्त रखी कि उस दिन वे उससे रिश्ता तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। इसके बाद औरत अपना सामान लेकर सीईओ के घर पहुंची, लेकिन नौकर ने कहा कि साहब ने आदेश दिया है कि वह बाहर इंतजार करे। जैसे ही वह वापस जाने लगी, सीईओ की दादी वहां आ पहुंची, लेकिन गाड़ी से उतरते ही बेहोश हो गई। सौभाग्य से औरत ने फौरन उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। होश में आने के बाद दादी को वह औरत बहुत पसंद आई। तभी सीईओ अस्पताल आ गया। जब दादी को पता चला कि जिस लड़की को वो इतनी पसंद कर रही है वो उनकी पोती बहू है, तो वह बहुत खुश हो गई। भले ही वो अभी अस्पताल में थी, लेकिन उन्होंने मन ही मन शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उधर सीईओ अब भी उसे लालची औरत समझ रहा था, इसलिए तलाक देना चाहता था। दादी ने साफ कह दिया कि उनके जीवन के दिन गिनती के रह गए हैं, तो उनकी आखिरी इच्छा अपने पोते की शादी देखना है। मजबूरी में सीईओ ने तलाक न देने का वादा किया और औरत ने भी उनकी खुशी के लिए रजामंदी दे दी। दादी तो मानो विजयी हो गई। उन्होंने दोनों को तुरंत घर भेज दिया। उनके सामने दोनों को हाथ में हाथ डालकर घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही सीईओ ने औरत से कहा कि यह एक एग्रीमेंट मैरिज होगी। उसका काम बहुत व्यस्त है, वह दादी को समय नहीं दे पाएगा, लेकिन दादी उसे बहुत पसंद करती है, इसलिए वह चाहता है कि जब भी जरूरत हो औरत दादी को समय दे और बदले में 1 साल बाद वह उसे 1 करोड़ रुपए देगा। औरत को वैसे भी अपने मिशन के लिए एक झूठी पहचान की जरूरत थी, तो यह डील उसे भी लाभदायक लगी और उसने उस समझौते पर दस्तखत कर दिए।